मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक बार फिर अमेरिका के द्वारा किए गए कुछ कार्यों की चर्चा करने, और वो चर्चा चूंकि हमारे पड़ोसी मुल्कों से जुड़ी है, इसलिए इस चर्चा के अंदर गहनता और गंभीरता थोड़ी बढ़ जाती है। बस इसी क्रोनोलॉजी में आज के सेशन में ये दो तस्वीरें बड़े काम की हैं। आपको एक तरफ मोहम्मद यूनुस और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, और वो तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयान कर रही है। बयान केवल इतना है कि बोला था ना भाई, नजदीक मत आना, तुम आओगे तो पनौती लगाओगे। दोनों के साथ यही हुआ। एक दिन पहले इन पर सेशन किया जिसमें बताया गया कि ट्रंप ने इनकी फंडिंग रोक दी है। आज इन पर सेशन कर रहे हैं कि इनकी भी फंडिंग रोक दी है। ऐसे समय पर जब शहबाज शरीफ बाइडेन के बड़े लाडले हुआ करते थे, ट्रंप ने आते ही इनकी फंडिंग रोक दी है। यह खबर अपने आप में बहुत मायने रखती है। हेडलाइंस बनती हैं, डोनाल्ड ट्रंप पॉजेस फॉरेन असिस्टेंस टू पाकिस्तान। बड़ी सभी अखबारों की बड़ी हेडलाइंस बनती हैं, यूएस टेम्पररी सस्पेंड एड टू पाकिस्तान, सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑन पॉज। इन सभी खबरों के अंदर जिसको आधार बनाया गया वो डॉन और जियो न्यूज की खबरों का था, जो कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स हैं। यूएस टेम्पररी सस्पेंड एड टू पाकिस्तान लीडिंग टू इंपैक्ट ऑन की ग्राउंड सेक्टर्स। 28 जनवरी की यह हेडलाइंस को कॉपी किया गया था। कहने का अर्थ यह है कि जो घटनाएं घटी हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही निकल करके अब इस समय दुनिया की मीडिया में छाई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने जब शपथ ली थी, उसी समय पर उन्होंने दुनिया के अधिकांश देशों की मदद रोकी थी, पाकिस्तानियों को लेकिन अब समझ में आया कि हमारी भी रुक गई। ट्रंप ने उस समय कहा था कि मैं 90 दिन तक सबको रिव्यू करूंगा, किन्हें मदद देनी है यूएस एड के माध्यम से और किन्हें नहीं, ये देखेंगे। लेकिन फाइनली पाकिस्तानियों को अब समझ में आया, इसीलिए वहां के न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बनी जिसके मुताबिक इस फैसले की वजह से पाकिस्तान के अंदर यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ से जरूरी योजनाओं को पूरी तरह रोक दिया गया है। यूएस स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत यूएस एड शब्द आता है, उसके अलावा एम्बेसडर फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन की ओर से चल रही परियोजनाएं भी अटक जाएंगी, जिससे पाकिस्तान के अंदर कई ऐतिहासिक बिल्डिंग का रखरखाव हो या एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए 5 बड़े प्रोजेक्ट्स हों, ये सब बंद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 4 बड़े प्रोजेक्ट्स भी बंद हो जाएंगे। इससे सोशल प्रोटेक्शन एक्टिविटी प्रोग्राम 2025 का भी अंत दिखाई दे रहा है। हेल्थ, एग्रीकल्चर, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, बाढ़ और मौसम, शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी फिलहाल इसकी वजह से खतरा मंडराने लगा है। जियो न्यूज की बात माने तो हमेशा के लिए कुछ योजनाएं बंद हो सकती हैं। अमेरिकी मदद से कितनी रकम के प्रोजेक्ट रुक गए हैं, ये अभी साफ नहीं है। आपको ज्ञात हो कि पाकिस्तान ऑलरेडी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, क्योंकि इसका फॉरेक्स रिजर्व मात्र $16 बिलियन के अराउंड है। ऐसे में आईएमएफ से इन्हें $7 बिलियन का हाल ही में राहत पैकेज सितंबर में मिला था, लेकिन इसके बावजूद आईएमएफ ने इनकी ग्रोथ रेट को 3% बता दिया था कि आप 3% से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, भले ही आप हमसे कर्जा ले लें। ट्रंप का स्टेटस साफ है कि आईएमएफ ने जो आपको कर्जा दिया उससे आप चीन का लोन नहीं चुका सकते। ऐसे में सोशल मीडिया पर बड़ी खबर बनती है कि एक तरफ मोदी जी को इनवाइट करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मदद रोक देते हैं। बांग्लादेश के केस में भी यही हुआ। जयशंकर साहब जाकर मिले और कहा कि हमारी बांग्लादेश के विषय पर चर्चा हुई है, और हेडलाइन बनती है कि बांग्लादेश की मदद रोकी जा रही है। ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत होती है 27 तारीख को, और 28 तारीख को मदद रोक दी जाती है। हमने इस पर सेशन किया था, संभवतः आप में से बहुत से साथियों ने इसे देखा भी होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से आनंद लिया। मैं फिर से एक बार बता दूं कि अमेरिका के द्वारा सरकारी, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर और लोकल समुदायों को मदद दी जाती है यूएस एड के नाम से। लगभग 100 से अधिक देशों में यह मदद दी जाती है, जो कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के प्रमुख देश होते हैं। इनका मकसद विदेश नीति को, अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ाना होता है। अमेरिका की तरफ से उन देशों के अंदर एजुकेशन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र, गवर्नेंस और डिजास्टर रिलीफ के नाम पर फंड दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को लंबे समय से फंडिंग करता आ रहा है। 1947 से लेकर अब तक अगर बात की जाए तो लगभग $67 बिलियन का पाकिस्तान को मदद अमेरिका द्वारा दिया जा चुका है। पाकिस्तान की मदद पहले होने का बड़ा कारण यह था कि यूएसएसआर का भारत के साथ होना अमेरिका को पाकिस्तान के पास स्वतः ही ले गया था। वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका 9/11 हमलों के बाद में अफगानिस्तान पर तालिबान के खात्मे के लिए पहुंचा था, तब पाकिस्तान को उसने यूज किया था।
उसके बदले उसे काफी सारा धन दिया गया था। इसलिए ये जो आप ग्राफ देखते हैं जिसमें 2002 से लेकर 2010 के बीच में पाकिस्तान को मिला हुआ जो धन है वो यहां पर आपको रकम के रूप में दिखाई देता है। पाकिस्तान को भर भर के अमेरिका ने पैसा दिया है। लेकिन चूंकि अब अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ चुका है जिसके खात्मे के लिए अमेरिका कभी आया था, ऐसे में उसे वहां से तो कुछ राहत मिली नहीं, तो फिर पाकिस्तान की मदद क्यों करना और उसे क्यों मदद देना, यही एक बड़ी खबर बनता है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो टॉप यूएस फॉरेन एड प्राप्त करने वाले देश हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर 49th पर आता है। इसी लिस्ट में आप भारत का भी नाम देखेंगे जो कि 55th नंबर पर आता है। बड़ा सवाल कि भारत को एड क्यों मिलती है, जान लीजिएगा। डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस, यहां पर जो 100 से अधिक देशों को अमेरिका द्वारा एड दी जाती है उसके पीछे का, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश भी, इसके पीछे का मकसद यह है कि अमेरिका जैसे देशों ने अपनी तरक्की करके पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा लिया। अब उसकी एवज में वो कैंपा फंड के तहत, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के तहत भारत जैसे देशों को पैसा देते हैं, जिसमें कि एक प्रकार से वो पैसा आता है, भारत में पर्यावरण का विकास किया जाता है, जितना वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उतना ही प्लांटेशन यहां होता है, ग्रीन एनर्जी को लेकर काम होता है, डेवलपमेंट को लेकर के काम होता है, ये तमाम फंड दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का फंडिंग रुक जाना एक बड़ी खबर बनता है। अगर उस दिन के आदेश को सही माना जाए, जिस दिन ट्रंप आए थे उस दिन जो उन्होंने आदेश दिया था कि मैं दुनिया की फंडिंग रोक रहा हूं, तो टेक्निकली उसके हिसाब से भारत की भी फंडिंग रुकी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कहीं यह हेडलाइन नहीं बनी है कि भारत की भी फंडिंग रोकी है। अगर उस दिन के आदेश को सही से समझा जाए तब तो उसने सबकी रोक दी है, लेकिन निकल निकल के एक दिन बांग्लादेश आया, एक दिन पाकिस्तान आया, अब हो सकता है भारत के बारे में भी खबर निकल कर आ जाए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि बाइडेन का जो इमरान खान को लेकर के रवैया था वो बड़ा ही नकारात्मक था। इमरान खान से तो ये बात ही नहीं करते थे और इन्हीं के कहने पर डोनाल्ड लू ने आकर के इनको सरकार से हटाया था, इन्हें जेल भिजवाया था और शहबाज शरीफ की सरकार बनवाई थी। तो बाइडेन के ही काल में शहबाज शरीफ पाकिस्तान में आए, शेख हसीना बांग्लादेश से हटकर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, तो बाइडेन ने भारत के दोनों पड़ोसी देशों में अपनी हिसाब की सरकारें बनवाई थी और उन्हीं के मदद के लिए अमेरिका द्वारा पैसा दिया जाता था। यूएस एड पाकिस्तान काफी ज्यादा इनको एफडीआई के माध्यम से भी पैसा पहुंचाता था। वहीं ट्रंप की स्थिति एकदम साफ है, इन्होंने आते ही जहां एक और इनकी दोनों की सहायता रोकी, मोहम्मद यूनुस या पाकिस्तान की, साथ ही साथ में मोहम्मद यूनुस के पास में बाइडेन के समय के जॉर्ज सोरोस के सुपुत्र पहुंच भी गए। तो यह स्पष्ट होता है कि मोहम्मद यूनुस स्पॉन्सर्ड हैं उस सोरोस गठबंधन से, जो कि एक तरह से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। शहबाज शरीफ का हाल ही में इस तरह का ये जो झटका झेलना है, ये आने वाले समय में 90 दिन के लिए इनको पेशेंस देता है, क्योंकि अमेरिका ने फिलहाल यही कहा है कि मैं 90 दिन तक सबकी तनख्वाह रोक कर देखूंगा, एड रोक कर देखूंगा, रिव्यू करूंगा कि किन्हें कितना धन देना चाहिए। खैर, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का नजरिया बहुत साफ है। वो इन्हें आतंक का पनाहगार मानता है और ये मानता है कि आपकी फंडिंग को रिव्यू करके ही दिया जा सकता है। याद हो तो पिछली बार जब ट्रंप शासन में आए थे, उस समय भी जब मोदी जी के साथ इनका हाउडी मोदी कार्यक्रम था, तो उस दौरान इन्होंने बीइंग ए प्रेसिडेंट 2019 में जनता के सामने कहा था कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के भारत के साथ हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा था, वी आर कमिटेड टू प्रिवेंट इनोसेंट लाइव्स फ्रॉम थ्रेट ऑफ रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। ये पाकिस्तान को लेकर एकदम स्पष्ट है कि ये रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म फैलाता है। और जब इस कार्यक्रम में बीइंग ए प्रेसिडेंट इन्होंने ये बात बोली थी, तो दुनिया भर से मतलब एक तरह की मैसेज गया था कि ट्रंप खुलेआम भारत का समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज था। अब जब ये वापस आए हैं तो इसी तरह के पदचिन्हों पर फिलहाल चलते जा रहे हैं। जब पिछली बार भी थे, तब इन्होंने भारत के साथ एक टाइगर ट्रंप नाम की एक्सरसाइज अनाउंस की थी, जो लगातार अभी तक चली आ रही है। और उस दौर में भी आते ही इन्होंने पाकिस्तान की मदद रोक दी थी। यूएस की ये खबर देख सकते हैं 2017 की, जब ये पिछली बार आए थे तब इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की जो मदद थी पाकिस्तान की वो रोकी थी। अब ये फिर से आए हैं, तो इस दौर में बाइडेन काल में जो पाकिस्तान को मदद दी गई है वो रोक दी गई है। और इस बात का अब एनालिसिस किया जाएगा कि आपने कहीं इस पैसे का इस्तेमाल जो हमने दिया उसका टेररिज्म में तो उपयोग नहीं किया। अगर ऐसा है तो फिर फंडिंग इनको आने वाले समय में नहीं मिलेगी।
आपको याद दिला दें कि ये पिछले समय का वीडियो है जब ये साफ साफ कहा गया था कि यूएस अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान चूंकि तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन वो साफ नहीं हुआ, ये बात ट्रंप अच्छे से जानते हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप के जाने के बाद, या फिर ये कहिए कि पाकिस्तान असल में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को मिटाने के लिए आया था। आज लेकिन ये दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। कारण क्या है? इस घटना को मैं एक बार के लिए पुराना रिवाइंड करा देता हूं। आपको याद हो तो ये सारी खबर 2020 के अराउंड की खबर है। जब ट्रंप जाने वाले थे, उन्होंने तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता करवाया था। समझौता इस बात का कि तालिबान को हम शासन सौंपेंगे और हम यहां से चले जाएंगे। ट्रंप चले गए, बाइडेन सत्ता में आए। 21 में जब बाइडेन सत्ता में आए तो बाइडेन ने अपनी सेना को तो बुला लिया, लेकिन जो असलहा था, जो वेपन्स थे, वो यहीं छोड़ दिए। ये वो तमाम वेपन्स हैं जो कि तालिबानियों के पास छोड़ दिए गए, और नतीजा निकला कि तालिबान के पास अमेरिका के लगभग 85 बिलियन डॉलर से अधिक के वेपन, जिसमें से ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, हल्के हमलावर विमान, इंटेलिजेंस सर्विलांस विमान, तमाम प्रकार के विमान रह गए। एक प्रकार से अमेरिका ने तालिबान को वेपन देकर उसे भविष्य के लिए भी रेडिकल बनाकर छोड़ दिया। इतने सारे वेपन छूट गए कि इनकी कीमत 85 बिलियन डॉलर के आसपास मानी गई। ट्रंप ने इस बात का विरोध किया कि जब हमारे सैनिक आ ही रहे थे तो ये वेपन उसी समय क्यों नहीं मंगा लिए गए। तालिबान कई बार बाइडेन को चिढ़ाने के लिए उन वेपन्स के साथ रैली निकालना शुरू किया। हाल ही में 2024 की यह तस्वीर है, अगस्त 2024 की, जिसे तालिबान इस तरह सेलिब्रेट करता है कि उसने अमेरिका को भगा दिया था। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो विमान दिख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं, या फिर ये जो लड़ाकू वाहन आपको दिख रहे हैं, ये सब अमेरिकी हैं जिन पर तालिबानियों ने कब्जा किया हुआ है। अमेरिकी सेना इन्हें छोड़कर चली गई थी। ट्रंप आए, ट्रंप को यह बात बुरी लगी। क्यों बुरी लगी? कि बाइडेन ने जानबूझकर इनको छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? ताकि दुनिया ट्रंप को बुरी नजरों से याद रखे कि ट्रंप एक ऐसा समझौता करा के गए जिसमें वेपन्स वहीं छूट गए, और भविष्य में जब जब तालिबान कुछ गलतियां करेगा, ट्रंप को क्रिटिसाइज कराया जाएगा कि इन्होंने समझौता करवाया था। बाइडेन की इस खराब राजनीति की ट्रंप ने काफी बार आलोचना की। इस बार भी जब ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया, उस समय कहा कि यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट जो अफगान तालिबान के पास हैं, वो हमें वापस चाहिए। ट्रंप ने साफ कहा कि इन्होंने साफ साफ कहा, वो जो इलिटरेट गंवार टाइप के जो लोग हैं तालिबान वाले, जिनके पास हमारे वेपन्स हैं, वो वेपन्स हमें वापस चाहिए। अब सवाल बनता है, तालिबान वो वेपन क्यों देगा? तो इसके पीछे का बड़ा कारण जान लीजिए। अफगानिस्तान का लगभग 7 बिलियन डॉलर अमेरिकी बैंकों में जमा है। जब इन्हें फॉरेन मदद मिला करती थी, उस समय का पैसा 7 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिकी बैंकों में जमा है, और 2 बिलियन के डॉलर के आसपास यूरोपियन बैंकों में जमा है। ऐसे में इतना सारा धन अफगानिस्तान को चाहिए तो सही, लेकिन अमेरिका उस धन को रिलीज नहीं करना चाहता जब तक उसके वेपन वापस ना आ जाएं। वेपन्स की कॉस्ट 85 बिलियन डॉलर बताई गई है, तो लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान उनको छोड़ना प्रेफर करेगा, उस धन को छोड़ना प्रेफर करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास अपने वेपन्स हो, अपना उसका असलहा हो। लेकिन इस पूरी कहानी में अमेरिका अंदर से यह जानता है कि यह पाकिस्तान का ही किया धरा था कि यह अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को खत्म नहीं कर पाए। वही तालिबान आज पाकिस्तान के लिए मुसीबत बना हुआ है, और ट्रंप इसी कारण से पाकिस्तान को पसंद नहीं कर रहे हैं। खैर, आने वाले समय में आगे क्या होता है, जैसा भी होगा, आपको आने वाले समय में जरूर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।